बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, पाकिस्तान और चीन का भारत को एक और बड़ा झटका। कश्मीरियों की तर्जुमानी करता पाकिस्तान का नया सरकारी नक्शा जारी कर दिया गया, जिसमें मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर, सियाचिन और श्रीनगर समेत तमाम मुतनाज़ा इलाकों को पाकिस्तान का हिस्सा करार दे दिया गया। हम कश्मीर छीन लेंगे, हमारी मंजिल श्रीनगर है। दूसरी जानिब चीन की पेशकदमी जारी। भारत ने खतरे के पेश नज़र दौलत बेग ओल्डी में भारी फौजी नफरी तैनात कर दी। चीन डीबीओ लिंक से कराकोरम एरिया तक सड़क बनाने की तैयारी में। भारत दौलत बेग ओल्डी हवाई अड्डा खतरे में। चीन ने लद्दाख के करीब एयर बेस पर बमबार तैयारे और क्रूज मिसाइल तैनात कर दिए। इसी तरह इंडिया ने इल्ज़ाम आयद कर दिया कि चीन काशगर एयर बेस में एटम बम रखने के लिए नीचे तय खाने बना रहा है। वीडियो की तफसील में जाने से कबल आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलते वाक़यात से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन कराम, भारत ने दावा किया है कि चीन की जानिब से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 17,000 फौजियों के जवाब में टैंक रेजिमेंट समेत फौज की भारी नफरी तैनात कर दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में खबर रसां एजेंसी ANI का हवाला देकर कहा गया है कि सरकारी ज़राए ने इंकशाफ किया कि लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी और डिपसेंग मैदानी इलाके में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी से किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए आर्म डिवीजन की T-90 रेजिमेंट को भी तैनात किया गया है। भारतीय ज़राए ने बताया कि नई दिल्ली की जानिब से मज़कूरा तैनाती कराकोरम पास के नज़दीक पेट्रोलिंग पॉइंट 1 से डिपसंग के मैदानी इलाकों में की गई, जहां अप्रैल और मई से 17,000 चीनी फौज मौजूद है और PP-10 से PP-13 तक भारतीय पेट्रोलिंग को रोक रखा है। उन्होंने कहा कि भारतीय फौजियों की तैनाती से चीन की सरगर्मियां महदूद हो जाएंगी, इलावाजी किसी भी एडवेंचर का जवाब दिया जा सकेगा। सरकारी ज़राए ने बताया कि इससे पहले पूरे इलाके की निगरानी पहाड़ी ब्रिगेड और एक बख्तरबंद ब्रिगेड करती थी, लेकिन आज 15,000 से ज़ायद फौजी और मुतादिद टैंक रेजिमेंट को सड़क और हवाई रास्ते पर मुंतकिल कर दिया गया है ताकि चीन का मुकाबला किया जा सके। इलाहाबादी ज़राए ने बताया कि चीन TWD बटालियन हेडक्वार्टर से DBO सेक्टर के सामने कराकोरम पास एरिया तक सड़क बनाना चाहता है ताकि दोनों बटालियन को जोड़ सके। ज़राए का कहना था कि सड़क बनने की सूरत में 2 चीनी यूनिटों को अपने इलाके में हाईवे G219 के जरिए 15 घंटे की ड्राइव के बजाय महज 2 घंटे में वहां तक पहुंचने में मदद मिल सकेगी। ज़राए ने बताया कि चीनियों ने PP-7 और PP-8 के करीब नाला पर भारतीय इलाके के अंदर एक छोटा पुल बनाया था, लेकिन उसे कुछ साल कबल भारतीय फौजियों ने तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि इस वक्त भारत और चीन के माबैन फिंगर एरिया और दीगर इलाकों में कशीदगी को कम करने के लिए बातचीत का सिलसिला जारी है। भारतीय सरकारी ज़राए ने बताया कि ताहाल डिपसेंग मैदानी इलाका और LBO एरिया से मुतालिक बातचीत अस्करी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनी। उन्होंने बताया कि इस वक्त हम डिपसांग मैदानी इलाकों और DBO इलाके में बेहतर पोजीशन में हैं और हमें चीनियों के साथ इस पर तबादला ख्याल करने में जल्दी नहीं है। ज़राए का कहना है कि पहले ये डिसएंगेजमेंट होने दें और उसके बाद वहाँ भी डिसएस्कलेशन के बारे में बात कर सकेंगे। नाज़रीन कराम, ख्याल रहे कि दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान अतवार के रोज़ कमांडरों की सतह पर मुज़ाकरात हुए थे। 25 जुलाई को भारतीय और चीनी सफारतकारों ने मगरबी हिमालय में मुतनाज़ा सरहद के उस पार एक दूसरे से नबर्द आज़मा अफवाज को तेज़ी से वापस बुलाने पर इत्तेफाक कर लिया था। वाज़ेह रहे कि मुतनाज़ा खित्ते में होने वाली झड़प में 20 भारतीय फौजी हलाक हुए थे। लद्दाख की वादी गुलवान में 15 जून को लड़ाई के दौरान कोई गोली नहीं चलाई गई और भारतीय फौजियों को पत्थरों से मारा गया था, लेकिन इसके बावजूद ये एशिया की मुसल्लह जौहरी ताकतों के माबैन दहाइयों में बदतरीन तसादुम था। ख्याल रहे कि मई से अब तक जौहरी ताकत के हामिल मुल्कों के दरमियान जारी तनाव में हज़ारों फौजी दस्ते आमने सामने आ चुके हैं, जिस पर माहिरीन ने इंतबाह जारी किया है कि किसी भी किस्म की महाजराई खित्ते में एक बड़े बहरान को जन्म दे सकती है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जानिब से जिन इलाकों पर कब्जा किया गया है, उन इलाकों में शुमाल में पेंगोंग तसो झील और स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल वादी गुलवान का अहम इलाका भी शामिल है।
भारत और चीन की सरहदें हिमालय से मिलती हैं और दोनों ममालिक में तवील अरसे से सरहदी तनाज़ात जारी है। दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद करते रहते हैं। चीन भारत के शुमाल मशरकी इलाके में 90,000 मुरब्बा किलोमीटर का दावा करता है, जबकि भारत का कहना है कि चीन ने मगरबी हिमालय में उसके 38,000 मुरब्बा किलोमीटर पर कब्जा कर रखा है और इस सरहदी तनाज़े पर दोनों ममालिक के मुतल्लिका हुक्काम दर्जनों मुलाकातें कर चुके हैं, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल सका। दूसरी जानिब वफाकी काबीना ने पाकिस्तान के नए सरकारी नक्शे की मंजूरी दे दी है, जिसमें मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर समेत दीगर मुतनाज़ा इलाके भी शामिल हैं। इस्लामाबाद में वफाकी काबीना के इजलास के बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और दीगर वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हम दुनिया के सामने पाकिस्तान का सियासी नक्शा लेकर आ रहे हैं, जो पाकिस्तान के अवाम की उमंगों की तर्जुमानी करता है। उनका कहना था कि ये पाकिस्तान और कश्मीर के लोगों के उसूली मौक़िफ़ की तायीद करता है और भारत ने कश्मीर में पिछले साल 5 अगस्त को जो गासिबाना और गैर कानूनी कदम उठाया था उसकी नफ़ी करता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज से सारे पाकिस्तान में पाकिस्तान का सरकारी नक्शा वही होगा जिसको आज वफाकी काबीना ने मंजूर किया है। उन्होंने कहा कि स्कूलों, कॉलेजों और आलमी सतह पर अब पाकिस्तान का यही नक्शा होगा। मसला कश्मीर से मुतालिक उन्होंने कहा कि मैं फिर से वाज़े कर दूं कि कश्मीर का सिर्फ एक हल है, वो हल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों में है, जो कश्मीर के लोगों को हक देती है कि वोट के ज़रिए फैसला करें कि वो पाकिस्तान या भारत के साथ रहना चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि यह हक उन्हें आलमी बिरादरी ने दिया था जो अभी तक नहीं मिला और हम दुनिया को वाज़े तौर पर कहना चाहते हैं कि इसका वाहिद यही हल है। इसके अलावा कोई हल, जैसा हिंदुस्तान ने 5 अगस्त को किया, इससे कभी यह मसला हल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर के लिए हमारी हुकूमत कोशिश करती रहेगी और इसके लिए दुनिया ने 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत वादा किया था। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। हम जब से पैदा हुए हैं उस वक़्त से कश्मीर का सुनते आए हैं और लोगों ने उम्मीद लगाई हुई है कि उनको कब इंसाफ और हक मिलेगा और कश्मीर कब पाकिस्तान के पास आएगा। नक्शे पर बात करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि ये जो नक्शा है, मैं अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से कहना चाहता हूँ कि इंसान अपनी मंजिल पर पहुँचने से पहले एक तसव्वुर करता है कि वो किधर जा रहा है। ये नक्शा पहला कदम है और हम सियासी जिदोजहद जारी रखेंगे। इमरान खान ने कहा कि हम फौजी हल को नहीं बल्कि सियासी हल को मानते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को बार बार याद दिलाएंगे कि आपका एक वादा था जिसको आपने पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी हमेशा और जब तक मैं ज़िंदा हूँ ये जिद्दोजहद जारी रहेगी। सारे पाकिस्तानी भी जिद्दोजहद करें जिस तरह कश्मीर के लोग अपनी आज़ादी के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुझे अपने अल्लाह पर यकीन है कि हम इंशाअल्लाह एक दिन अपनी मंजिल पर पहुँच जाएंगे। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पूरी कौम वज़ीर आज़म और इमरान खान और हुकूमत को मुबारकबाद हो। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर का हल निकलेगा जिसका वादा भारत ने किया है। उन्होंने कहा कि नक्शे में दर्ज किया गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में एक राय शुमारी होगी कि कश्मीर का मुस्तक़बिल क्या होगा। उनका कहना था कि इस नक्शे ने जो दूसरी चीज़ वाज़े की है वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मज़ीद वजाहत है। नक्शे में पहले एक लकीर होती थी और तासुर दिया जाता था कि जो जम्मू एंड कश्मीर से इसमें इबहाम है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आज हमने बैनुल अक़वामी सरहद से इसको वाज़े कर दिया है और ये वाज़े तफरीक है कि ये इलाका हल तलब है और हिंदुस्तान का हिमाचल प्रदेश का इलाके का हिस्सा है, वो इसकी निशानदही कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस नक्शे में सुर्ख रंग की एक और लकीर खींची गई है जो फौजी हदबंदी है और ये इससे पहले ख़त्म हो जाती थी, लेकिन अब इसको चीन के साथ सरहद से मिला दिया गया है। उनका कहना था कि वाज़े कर दिया गया है कि सियाचिन कल भी हमारा था और आज भी हमारा है। हम भारत के मौक़िफ़ और उनके गैर कानूनी इक़दामात को चैलेंज कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम इस इलाके में अपने हक़ का दावा कर रहे हैं। हमारे दो तरफ़ा मुज़ाकरात में ये मसला ज़ेर बहस आता रहेगा। नक्शे की वजाहत करते हुए उन्होंने कहा कि सरक्रैक में हिंदुस्तान जो दावा करता था, हमने उस नक्शे में इसकी नफ़ी कर दी है और हमने कहा है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है। उन्होंने कहा कि हमारी सरहद मशरिक़ की तरफ है जबकि भारत का मौक़िफ़ था कि यह मगरिब की तरफ जाती है। बज़ाहिर तो मामूली चीज़ थी, लेकिन इसके असरात देखें तो भारत बड़ी चालाकी से पाकिस्तान का सैकड़ों किलोमीटर पर मुहित बराह रास्त मुआशी जोन
ہڑپ کرنا کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پاکستان نے واضح کر دیا کہ ہمارا یہ موقف ہے اور اپنے موقف کو نقشے میں پرو دیا ہے۔ ان علاقوں سے متعلق شاہ محمود قریشی کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے مشاورت کے بعد وضاحت کر دی ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے عین مطابق جب کشمیر کا فیصلہ ہوگا تو اس وقت کی خود مختار ریاستیں حل کریں گی اور انشاءاللہ پاکستان حل کرے گا۔